टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता गीत नया गाता। तारीख 25 दिसंबर 2024। आज के ही दिन 100 साल पहले सन 1924 में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जो अपने देश के 10वें प्रधानमंत्री बने। उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। इनके शासनकाल में भारत परमाणु संपन्न देश बना और जब ये विदेश मंत्री थे तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया। हालांकि ये अंग्रेजी भी बहुत अच्छी बोलना जानते थे, फिर भी हिंदी भाषा की प्रचार के लिए इन्होंने हिंदी में भाषण दिया। आज की वीडियो में हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के मध्य प्रदेश में एक साधारण परिवार में हुआ था। इनका पैतृक गांव बटेश्वर आगरा यूपी के पास था। ये गांव कभी डाकुओं के लिए कुख्यात था और वर्तमान में यह शिव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इनके पिताजी कृष्ण बिहारी वाजपेयी ये एक शिक्षक थे। माता कृष्णाबेन जो गृहिणी थी। वाजपेयी जी की प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से हुई थी। वाजपेयी जी बचपन से ही साहित्य और राजनीति में रुचि रखते थे। उनके परिवार के मूल्यों और स्वतंत्रता पूर्वक भारत के सामाजिक राजनीतिक माहौल से प्रभावित था। इनकी बीए की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज जो अब महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है और एमए इन्होंने डीएवी कॉलेज कानपुर से किया था। छात्र जीवन से ही वाजपेयी में राष्ट्रवाद और सार्वजनिक सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर राजनीति की गतिविधियों में इन्होंने सक्रिय रूप से शामिल हुए। उनकी शिक्षा और शुरुआती अनुभवों ने उनके भविष्य के राजनीतिक कैरियर और नेतृत्व के लिए आधार तैयार किया। जब सन 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता सरकार बनी तो उसमें ये विदेश मंत्री थे। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 4 अक्टूबर 1977 को ये संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में इन्होंने भाषण दिया। हालांकि ये अंग्रेजी भी अच्छी तरह बोलना जानते थे, फिर भी हिंदी के प्रचार के लिए इन्होंने हिंदी में भाषण दिया। इन्होंने अपने भाषण में परमाणु निशस्त्रीकरण, आतंकवाद एवं विश्व संस्थाओं में सुधार जैसे मुद्दों को उठाया। जब जनता सरकार सत्ता से हटी तो इन्होंने अपने जनसंघ के सदस्यों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना 1980 में की। अगले 15 वर्षों तक के दौरान इन्होंने बीजेपी के राष्ट्रवादी विकास के लिए राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप 1996, 98 और 1999 के आम चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए और ये प्रधानमंत्री चुने गए। 10 बार लोकसभा सांसद चुने गए। जब 1994 में कांग्रेस की सरकार में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो ये विपक्ष के नेता थे। तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के नेता होने के बावजूद भी इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। जब 27 फरवरी 1994 में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग में कश्मीर का मसला उठाया, जिसका इन्होंने पुरजोर विरोध किया और इनकी
पुरजोर विरोध करने के कारण पाकिस्तान को वहाँ शिकस्त झेलनी पड़ी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का राजनीतिक जीवन जो यात्रा है उसमें अनेक पड़ाव आए। 1996 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई, लेकिन बहुमत न होने के कारण ये 13 दिनों तक सत्ता में रही। 98 में पुनः एनडीए ने सरकार बनाई, सत्ता में आई, लेकिन 1999 में AIADMK द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण ये सत्ता खो बैठे। इस समय 13 महीने तक इनकी सरकार बनी। पुनः 1999 में ये पूर्ण बहुमत में सरकार में आए और 1999 से 2004 तक ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रहे। इनके शासनकाल के दौरान भारत ने अनेक उपलब्धियां हासिल की, जिसमें एक परमाणु संपन्न देश बनना शामिल था। इसके साथ ही दिल्ली लाहौर बस सेवा और उसका उस समय जो कारगिल युद्ध हुआ था उसका सफल प्रबंधन शामिल था। इन्होंने बुनियादी शिक्षा और बुनियादी ढांचा परियोजना में अनेक सुधार किए। इनका शासनकाल चुनौतियों से भरा था। एक तरफ आरएसएस का दबाव, दूसरी ओर अयोध्या मुद्दे और गुजरात के दंगों से निपटना शामिल था। इनके शासनकाल के कुछ रोचक दिलचस्प बातें भी हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को राजनीति का भीष्म पिता कहा था। जो इनकी 10 दिलचस्प बातें हैं उनमें से प्रमुख है, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे सांसद थे जिन्हें एक बार 4 राज्यों से निर्वाचित घोषित किया गया। उनमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन चारों राज्यों से ये निर्वाचित हुए। अटल जी के पास पत्रिका की डिग्री थी। उन्होंने पांचजन्य पत्रिका में बतौर संपादक के रूप में कार्य किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई समाचार पत्रों का संपादन किया। बताया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बचपन से ही खाने के बड़े शौकीन थे। जिस भी नए शहर में जाते थे वहाँ की जो नई डिश है उसका स्वाद अवश्य लेते थे। ये लोकसभा कैंटीन से कभी खाना नहीं खाते थे। इनका खाना हमेशा घर से आता था, लेकिन इनकी एक आदत थी, लंच के बाद जहाँ भी हो ये थोड़ा देर आराम करते थे। अटल जी बड़े शांत स्वभाव के थे। उन्हें गुस्से शायद ही कभी आता हो। उनके साथ काम करने वालों को वो कभी डांट फटकार भी नहीं लगाते थे। उनके करीबी उनसे चेहरे को देखकर ही समझ जाते थे कि आज कोई ऐसी बात हुई है जो अटल जी को पसंद नहीं है। अटल जी देश के ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने 1977 में संयुक्त राष्ट्र की सभा में हिंदी में भाषण दिया। इससे पहले किसी भी नेता ने हिंदी में भाषण नहीं दिया था। अटल जी ने ही संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा को पहचान दिलाई। 20 साल में अटल जी की 10 बार सर्जरी हो चुकी थी। अटल जी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके, 10 बार लोकसभा के लिए सांसद चुने गए। ये सबसे लंबे समय के सांसद रहे और पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद सबसे लंबे समय तक प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी रहे। 11 मई 1998 को उन्होंने जब परमाणु परीक्षण किया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। कई देशों ने कहा भारत ये कैसे कर सकता है। सभी विकसित देशों ने भारत पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई। उन्होंने बिना घबराए अग्नि 2 और परमाणु परीक्षण कर देश की सुरक्षा के लिए साहसिक कदम उठाए।
अटल जी के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि वे बड़े भाग्यशाली थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई माता पिता के साथ की। वाजपेयी जी ने अपने पिता के साथ कानपुर के डीएवी कॉलेज से कानून की डिग्री ली। जब उनके पिता ने उन्हें एडमिशन लेते हुए देखा तो उन्होंने भी लॉ पढ़ने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने राजनीति में अपना महान कैरियर महात्मा रामचंद्र वीर की अमर कृति विजय पताका को समर्पित कर दिया और उनके मुताबिक इस कविता ने उनकी जिंदगी ही बदल दी थी। ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। 1951 में भारतीय जनसंघ में ये शामिल हुए और उनके औपचारिक राजनीतिक जीवन की शुरुआत यहीं से प्रारंभ हुई। भारतीय जनसंघ ने उत्तरी क्षेत्र के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर उन्हें नियुक्त किया। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निकट आए और अक्सर पार्टी में उन्हीं के साथ दिखाई देते थे। 1954 में कथित भेदभाव के खिलाफ कश्मीर में एक आमर अनशन हुआ। इस विरोध के दौरान पुलिस मुखर्जी को उठाकर ले गई और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। सन 1944 में ग्वालियर में आर्य समाज की युवा शाखा आर्य कुमार सभा के ये महासचिव चुने गए और 1939 को ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आई और 1942 में ये सक्रिय रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सम्मिलित हुए, जिसके बाद उन्हें भारतीय जनसंघ में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 1957 में भारतीय आम चुनाव में ये लोकसभा के लिए चुनाव लड़े, लेकिन मथुरा से राजा महेंद्र प्रताप से पराजित हुए, लेकिन बलरामपुर से ये अपनी सीट जीतने में सफल हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वाजपेयी जी के संसदीय कौशल की प्रशंसा की और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी भविष्य की भूमिका की भविष्यवाणी भी की थी। अटल बिहारी वाजपेयी को जीवन में अनेक पुरस्कार भी मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार था उनका भारत रत्न, जो उन्हें 27 मार्च 2015 को उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें प्रदान किया था। उसके बाद पद्म विभूषण 1992 में जो द्वितीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है भारत का, उन्हें प्रदान किया गया। उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार 1994 में मिला और लोकमान्य तिलक पुरस्कार 1994 में इन्हें प्रदान किया गया। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश द्वारा भी इन्हें राज्य पुरस्कार दिया गया। वाजपेयी जी का जो व्यक्तिगत जीवन था, ये इन्होंने अपने पूरे जीवन भर अविवाहित रहकर समाज सेवा की। नमिता भट्टाचार्य उनकी दत्तक पुत्री का नाम है। भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य वाजपेयी को बहुत पसंद था। उन्हें कविता भी पसंद थी और उन्होंने खुद भी कई कविताएं लिखी है। 2009 में जब उन्हें हार्ट अटैक आया तो उनकी बोलने और सोचने की क्षमता में काफ़ी असर पड़ा। अपने अंतिम वर्षों में वे व्हीलचेयर तक ही सीमित रह गए और उन्हें लोगों को पहचानने में भी परेशानी आने लगी। इनके अलावा अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में वे किसी भी सार्वजनिक जीवन में शामिल नहीं हुए। 11 जून 2018 को वाजपेयी जी गंभीर रूप से बीमार हुए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनकी स्थिति बिगड़ती गई और 2 महीने से अधिक समय तक उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा और 16 अगस्त 2018 को इन महापुरुष की अंतिम विदाई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में हुई, जहां इनका निधन हुआ। ऐसे महापुरुष बार बार जन्म नहीं लेते। ऐसे थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी।